अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? अल्लाह करे कि आप सब लोग खैरियत से हों और खुश हों। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और जनाब आज अनबॉक्सिंग करेंगे मिनी फैट फ्रायर की, और साथ में इसका क्विक सा रिव्यू भी दूंगी आपको, बिकॉज़ इसको मैंने पहले भी यूज़ किया है और ये ख़राब हुआ था बेचारा, तो मेरी गलती की वजह से ख़राब हो गया था। अदरवाइज़ इसकी बहुत अच्छी जो है काम कैपेसिटी है वर्किंग की, और जैसे भी इसको यूज़ करो, इसमें मैंने ढेर सारी चीज़ें फ्राई करती रही हूँ। और कभी भी इसको मैंने 4 मंथ्स या 5 मंथ्स पहले यूज़ किया था, तो बस मेरी गलती की वजह से ये जल गया था। तो माशाल्लाह से ये सेकंड फ्रायर नहीं है, ये फोर्थ वन है। हाँ जी, बिकॉज़ उसके बाद भी मैं 2 ऑयल फ्रायर लेके आई हूँ, तो दोनों भी मैंने धो के ख़राब किए हैं। उसके अंदर पानी उनके अंदर चला जाता है और शॉर्ट सर्किट होता है, तो बस फिर वो बेचारे ऑन नहीं होते हैं। तो चलें इसका जो है रिव्यू स्टार्ट करते हैं। माशाल्लाह से ये वाला बहुत अच्छा डीप फ्रायर है, और मैं एक दफ़ा लेके भी आई हूँ जनाब एयर फ्रायर, लेकिन आई थिंक कि हम लोग यूज़ नहीं करते और उसके इतने यूज़ टू नहीं है, तो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी फूड उसमें से बन जाता था। और बच्चे बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा क्रिस्पी चीज़ें नहीं खाते। तो फिर फ्रेंच फ्राइज़ जो है आपको पता है बच्चों की तो जान है, सारी दुनिया में आई थिंक बच्चों की फेवरेट है फ्रेंच फ्राइज़। तो जब कढ़ाई वगैरह में जब उसको फ्राई करते हैं फ्रेंच फ्राइज़ को, तो फ्रोज़न हमें इधर मिलते हैं, तो बहुत ज़्यादा छींटे हैं ऑयल और काफ़ी गंद पड़ता है साइड पे। तो इसके लिए ये बेस्ट है ये वाला डीप फ्रायर। और इसकी कैपेसिटी है 1.2 लीटर की। और जनाब ना तो ज़्यादा ऑयल इसका जो है वो ज़ाया होता है, बिकॉज़ इसको एवरी जो है मैं 3 वीक्स के बाद इसका ऑयल चेंज कर देती हूँ। और ये भी दुख नहीं होता कि हम इतना ऑयल जो है वो ज़ाया कर रहे हैं, बिकॉज़ जो मेरे लास्ट वाले 2 ऑयल फ्रायर थे वो 2 लीटर का था, और एक था जो 2.5 लीटर, और वो ढेर सारा ऑयल होता था। और हर 3 वीक के बाद जब वो गिराना मुझे पड़ता था तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता था। तो अभी मेरी बेटी भी इधर से गुजरी है, तो आप वो इग्नोर कर देना, बिकॉज़ उसको बहुत शौक है दूसरों के कपड़े पहन के घूमने फिरने का। तो इधर मैं अब इसकी सारी एक्सेसरीज़ बाहर निकालूंगी, बिकॉज़ पहले इसकी सेटिंग करेंगे, इसकी बास्केट को सेट करेंगे, और फिर इसकी मैं सफाई करके तो फिर इसको ऑयल इसके अंदर फिल करेंगे और ऑन करके तो इसमें बनाएंगे चिप्स। तो अभी इसकी मैं बास्केट निकाल रही हूँ, और बास्केट का साइज़ भी बड़ा नाइस है। और इसके सबसे अच्छी बात यह है कि इसका जो स्टैंड है, जो हैंडल है, वो निकल आता है। जब आपने इसको वॉश करना है बास्केट को, तो सिंक में इसको हैंडल को आप पहले निकाल लें, वो अलग से सफाई उसकी कर लें, और बास्केट की सफाई अलग से हम कर सकते हैं। साथ में इसकी जो है ये देखें, आउटर लुक भी इसकी बेस्ट है, बहुत अच्छी है। और इसकी सारी हीट सेटिंग्स और इसके जो प्रॉपर इसका सिस्टम है कैसे वर्क करता है वो सारा बाहर मेंशन किया हुआ है। वेरी इजी टू यूज़ है। ये देखें पावर बटन है, और इधर हीट सेटिंग्स हैं, और ऊपर उन्होंने बताया हुआ है इतनी इतनी हीट पे हम लोग ये चीज़ फ्राई कर सकते हैं। फ़िश है वो 190 डिग्रीज़, और फिंगर चिप्स हैं वो 170 डिग्रीज़, फिर चिकन है 150 डिग्रीज़, और साथ में ऊपर हैं वो प्रॉन्स हैं वो 130 डिग्रीज़। ये पावर बटन है रेड वाला, और ग्रीन वाला है जब रेडी हो जाता है फूड तो ग्रीन वाला बटन ऑन हो जाता है। ये पावर बटन है जब आप प्लग इन करते हैं तो तभी इसे ऑन करना होता है। ये टॉप पे इसका बटन है जिससे ये ओपन होता है इसका लिड, और लिड को जब हम प्रेस करते हैं तो वो बंद हो जाता है। बास्केट के अंदर सारी ऑयल की सेटिंग बताई हुई है कि मैक्सिमम हमने किस लेवल तक उसको लेके जाना है ऑयल में, ऑयल को, और जब फिल करना है तो उसका ध्यान रखना है, मैक्सिमम और मिनिमम के मिडल में हमने रखना है। साथ में बास्केट की सबसे अच्छी बात यह है कि इसका है साथ में स्टैंड, हम इजीली जो चिप्स को हम ड्रेन कर सकते हैं उनका ऑयल वगैरह। तो इस मेहमान को मैं किचन में ले आई हूँ, मेहमान तो नहीं, अल्लाह करे अब ये चल जाए ज़्यादा देर। तो साथ में मैं फ्लोरा वालों का सनफ्लावर ऑयल ले आई थी, ताकि जो है फ्राइंग के लिए मैं हमेशा सनफ्लावर ऑयल, या इधर स्पेशल फ्राइंग के लिए भी ऑयल मिलता है, लेकिन ऑलवेज़ आई प्रेफर के
सनफ्लावर ऑयल ही यूज़ किया जाए। तो पहले इसको रीफ़िल करते हैं ऑयल से और फिर इसको करते हैं स्टार्ट। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इसके जब रीफ़िलिंग करनी है तो फिर ध्यान रखना है कि इसका मैक्सिमम और मिनिमम लेवल है, उसके मिडल तक हमने इसको लेके जाना है, या मैक्सिमम से थोड़ा सा नीचे रखना है ऑयल को बस, और फिर हमने इसको करना है ऑन। चलें पहले करते हैं रीफ़िल। और अरे ये क्या जनाब, आज के व्लॉग में कोई भी म्यूज़िक नहीं है। साथ में थोड़ा सा म्यूज़िक सुनते हैं और फिर वापस आते हैं। We're gonna keep it low key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. You told me you don't really do commitment, trust me, consider your message received. When you said you couldn't take us too seriously, I must admit I was relieved. 'Cause I never wanna play happy families with you, but I like having you around. I'm fully aware this is a flash in the pan. और ऑयल की रीफिलिंग कंप्लीट हो गई है। अब मैं इसको करूँगी प्लग इन और थोड़े से चिप्स इसमें फ्राई करेंगे और चेक करेंगे कि आया ये ठीक काम कर रहा है या इसको चेंज करना पड़ेगा। लेट्स सी हियर। ऑयल को मैंने प्री हीट कर लिया है और बास्केट बाहर निकाल लिया है और इसको फिल कर दिया है चिप्स के साथ। और अब इसको करूँगी मैं फ्राई और फिर दूंगी बच्चों को खाने के लिए। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाऊंगी कि कितनी ज़्यादा एक प्रोफेशनल सी लुक आती है, जैसे हम बाहर से लेके आए हैं किसी रेस्टोरेंट से या टेक अवे से, बिल्कुल वैसे ही जो है फिंगर चिप्स बनते हैं इसमें। तो इसलिए हमारे फेवरेट हैं, बच्चे भी बड़े शौक़ से खाते हैं और मुझे भी पसंद है। और जो इसका स्टैंड बना हुआ है इसकी वजह से सारा ऑयल तो नहीं, लेकिन मोस्टली ऑयल जो है वो ड्रेन हो जाता है। और इवन कि हमें पेपर टॉवल की भी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती कि हम जो है ऑयल उसमें से निकल रहा है तो हम उसको उसके अंदर सक करने के लिए ऊपर उसके निकालें और जो है चिप्स। तो इस लिहाज से ये बहुत अच्छा है, ये मैं रेकमेंड करूँगी आप सबको कि ये ज़रूर यूज़ करें। ये किचन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है और आई होप कि अगर आप लेके आएंगे तो ये आपकी किचन में बहुत अच्छा एक एडिशन होगा, हेल्पफुल होगा आपके लिए। तो लेट्स एंजॉय द चिप्स और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय, अल्लाह हाफिज़। Low key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. Told me you don't really do commitment, trust me, consider your message received. When you said you couldn't take us too seriously, I must admit I was relieved. 'Cause I never wanna play happy families with you, but I like having you around. I'm fully aware this is a flash in the pan, but we can still have fun for now. Stop paying so much attention, and when you're moving in another direction, don't worry, I get it.